नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम जी मिश्रा आप सभी का स्टार मीडिया न्यूज में स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई से एक खास खबर। मुंबई उपनगर में चल रहे एसआरए प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे भी बिल्डर हैं जो बेखौफ, बेलगाम, बेशर्म दादागिरी से झोपड़ा धारकों को बेघर करके वह एफएसआई अपनी प्राइवेट बिल्डिंगों में उपयोग कर गरीब लाचार झोपड़ा धारक को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया है। इन झोपड़ा धारकों की स्थिति ऐसी है कि अपना सब कुछ गंवाकर बिल्डर से अपना भाड़ा मांग रहे हैं, परंतु बिल्डर न उन्हें पूरा भाड़ा दे रहा है और न घर। पिछले 10 सालों से मलारपुर के धोबी घाट में शिव शक्ति बिल्डर एंड डेवलपर एसआरए योजना के तहत काम कर रहा है। लगभग 10 साल हो गए, परंतु एक भी एसआरए बिल्डिंग का काम अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। वहां के लोगों का आरोप है कि बिल्डर कुछ झोपड़ा धारकों को अपनी तरफ मिलाकर सोसाइटी में फूट डालो और राज करो वाली नीति अपनाकर गरीब झोपड़ा धारकों का करोड़ों रुपए बकाया भाड़ा हजम करने की फिराक में है। सोसाइटी व झोपड़ा धारकों में एकजुटता न होने की वजह से बिल्डर इसका भरपूर फायदा उठा रहा है, जो आने वाले वक्त में झोपड़ा धारकों को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि पिछले साल 27/10/2020 में धोबी घाट के नवजीवन सोसाइटी के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत मिश्रा जी ने धोबी घाट के रहवासियों को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया था। तब उस समय श्रीकांत मिश्रा जी ने क्या कहा था, आइए देखते हैं। हमारा अनशन का कारण ये है कि आज करीब 15 साल से हमारी नवजीवन एसआरए सोसाइटी जो है हमने बनाया है और करीब 6 से 7 साल से जनता रोड के बाहर है, रोड पर है, धोबी घाट से बाहर है, घर खाली हो गया है, टूट गया है। सबसे बड़ा विश्वासघात इस बिल्डर ने देवेंद्र पप्पू पांडे ने मेरे साथ किया कि मुझको पहले बोला कि आपको सब खाली कराना है, आप जिसको जो तय करोगे वो मैं दूंगा, इसमें पात्र हो अपात्र हो सबको भाड़ा मिलेगा। और दिया भी उसने 2019 तक लगभग दिया, सबको दिया, पात्र अपात्र ज़्यादातर लोगों को दिया। लेकिन अब उसका काम हो गया, पूरा जगह खाली हो गया, अब वो बेईमान हो गया। ऐसा बेईमान, ऐसा चोर, ऐसा चीटर बिल्डर शायद मलाड में तो नहीं है। ये लोगों का ना भाड़ा देना चाहता है, लोगों का घर खा जाना चाहता है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जो लोगों हमारे लोगों से बोलता है कि मैं तो 300 फुट का रूम दे रहा हूँ सबको, लेकिन जब गवर्नमेंट ने एसआरए ने उसको 270 फुट का कंस्ट्रक्शन दिया तो 300 फुट कहाँ से दे रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा है। हम बार बार बोल रहे हैं कि तुम 300 दो, 500 दो, उसके लिए तो आपका स्वागत है, लेकिन वो लीगल होना चाहिए। इनलीगल बांध के और उसको चोरी छुपे पास करा के उसका बेनिफिट ले जावे, ये ऐसा हमको नहीं चाहिए। क्या बेनिफिट उसमें हो सकता है? उससे 2000 फुट उसको एफएसआई मिलेगा, 21,000 का दूना करिए, 42,000 फुट उसको एफएसआई मिलेगा। 42,000 फुट का 20,000 के भाव से 84 करोड़ का फायदा उसको होता है। हम लोगों का भाड़ा दे नहीं रहा है, बोलता है पैसा नहीं है, लेकिन सेल का बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पुलिस को लगा के गेट खाली करके रखा है, उसका काम चालू है, उसके लिए पैसा है। जो हमारा गरीब भूखा मर रहा है, जिसके घर से सामान बाहर फेंक दिया गया है, उसको राशन नहीं है, उसके लिए उसके पास पैसा नहीं है। अपना काम करने के लिए पैसा है, गरीब का पैसा देने के लिए, और हम लोग कोई उनसे भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे, अपना भाड़ा मांग रहे, अपना घर मांग रहे। और ये देखिए कितना हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपना घर दे करके और अपने धोबी घाट से निकल के हम लोग रोड पे आ गए। जो बोलते हैं ना रोड पे ला दिया, तो इस बिल्डर ने हम लोगों को रोड पे ला दिया और खुद हमारी जगह पे लैंडलॉर्ड होकर के पतरा मार के बाउंसर और पुलिस का बंदोबस्त लेके बैठा है। ये इस बिल्डर की कहानी है। इसलिए मैंने जवाबदारी लिया, मैंने खाली कराया है,
लोगों को मैंने सबको आश्वासन दिया है। तो बिल्डर चीटर हो गया, बिल्डर चोर है, बिल्डर हरामखोर है, तो उसके इसलिए, लेकिन मैं किसी के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा, क्योंकि लोग आ करके मेरे यहाँ पर रोते हैं, मेरे यहाँ पर फांसी लगाने को तैयार है। ये हाल है हमारे लोगों का। अभी घटी तो नहीं है, और जो घटी है वो अभी सामने नहीं आई है, ला नहीं रहे हम लोग, लेकिन दुर्घटना तो इतनी घटी है कि लोग आत्महत्या करने को तैयार हैं यहाँ पर। लेकिन इसको कुछ पड़ी नहीं है, क्योंकि ये जो है इसका चमड़ा सूअर का चमड़ा है बिल्डर का हमारे। उसको कितना भी सुई लगाओ, कितना भी वो करो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही ये बेईमानों का सूअर है, ये बेईमानों का ये बिल्डर जो है सूअर है। इसके ऊपर इसको कितना भी बोलो, कितना भी समझाओ, कितना भी डांटो, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका तो प्रमाण है, हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट में 2 चीटिंग का केस है इसके ऊपर, ये बिल्डर पे 420 का 2 केस है। गुजरात में 1 केस हुआ था, FIR है, अभी जा कर के उसका इसने सेटलमेंट किया पैसा लेकर। वो जब भारी पड़ गया, जो भारी नहीं पड़ता है उसको ऐसे ही खींचते रहता है। और अपने आप को सबसे बड़ी बात है कि कल तक का वो भिखारी बिल्डर भाईंदर से भागा था, यहाँ पे गलती से आ गया। आज वो जिसको देखो उसको बोलता है कि मैंने पैसा दिया। हाँ, सबको वही पैसा देते रहता है। और मैं तो आपके माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सारी अथॉरिटी से करीब 500-700 लोगों को नहीं मिला है। 1 साल से तो 700 लोगों को नहीं मिला। टोटल झुग्गियाँ कितने हैं, झोपड़े जो कितने हैं? 721, जो उसके चमचे हैं 10-20 उनको भले मिला होगा, उनके चमचों को साथ में लेके बैठा है वो। हाँ, तो चमचों को भले मिला होगा, लेकिन जो जिन्वन धोबी घाट के रहवासी, मुझे सिला यही धोखा मिला है जो उसने सबके साथ किया है। मैं ये कहता हूँ कि आपके माध्यम से इसके हर साइड की जांच होनी चाहिए। काटा रोड नंबर 5 पे, पूरा कांदीवली में, मालोनी में, मुलुन में, यहाँ पे, ये सब जगह। अगर यहाँ पे तो छोड़ो, जिसमें उसकी ऑफिस है, तो यहाँ पर सुन लीजिए, अपर गोविंद नगर में जिसमें उसकी ऑफिस है, वो ऑफिस जो बिल्डिंग में है, उतरता हूँ कि वो चीटर है। वो मेरे बारे में लिखता है कि मिश्रा जी चोर है। मिश्रा जी उसकी मैंने क्या चोरी किया है वो तो अभी तक वो साबित नहीं कर सके, लेकिन मैं साबित करता हूँ कि हम लोगों का उसने विश्वास की चोरी किया है, हम लोगों के भाड़े की चोरी किया, हम लोगों के रूम की चोरी किया है। उसने चोर तो वो है, सबसे बड़ा चोर है, डकैत है वो डाकू है। और लोग, कल मैंने पढ़ा तो मुझे हंसी आई कि पूरी जनता मेरे साथ है। हाँ, मिश्रा जी चोर है, उसके साथ कोई नहीं है। उसको जनता का खबर चलेगा और जनता देखेगा कि जनता किसके साथ है। क्यों कि मैं तो निस्वार्थ भाव से बैठा हूँ, मुझे तो कुछ लेना देना नहीं है। मेरा जो लेना देना था वो उसने लिख के भी दे दिया है। जहाँ पे वो रहता है अंधेरी में हाई पॉइंट के बाजू, उसके घर पे जाके हम लोग आमरण उपोषण करेंगे। उसके बाद उसके हर साइड पे जाके आमरण उपोषण करेंगे हम लोग। अब उसकी जितनी भी कारगुजारी है वो चलेगी नहीं। अब सारी कारगुजारी अब हम लोग निकाल के रहेंगे, और उसकी चीटिंग विद्या, उसकी चोरी करने की मॉडस ऑपरेंडी, ये सबको उजागर करके रहो। हम लोगों को सेलेबल से कोई मतलब नहीं, हमको मतलब है सिर्फ वो हमारा और हमारे गरीबों का घर दे देवे, उनका भाड़ा दे देवे। और हम लोगों ने न सेलेबल में देखा, न सेलेबल का पता लगाया। लेकिन ये भी मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो धोबी घाट में ऐतिहासिक बावड़ी था, वो बावड़ी को उसने बुझा दिया है। छोटा सा उस बावड़ी को अभी उसने छोटा सा ड्रम जैसा बना दिया है। हाँ, ये सब की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो भी चीज़ 50 साल से ऊपर है वो एंटीक मानी जाएगी और उसको वो खत्म नहीं कर सकता। लेकिन अपनी बिल्डिंग टावर लाने के लिए, सेल का टावर लाने के लिए वो बावड़ी को उसने करीब खत्म कर दी और उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, जो कि हमने उसका कंप्लेन भी किया हुआ है 3-4 साल पहले। मेरा नाम नैना वसंत कुलकर्णी है। और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? SRA का मामला है? हाँ, SRA का मामला है और हमारा अगर 15 सालों से आज प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है पांडे जी का, तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे अनशन के लिए जमा हुए हैं।
क्योंकि हमें हमारा घर इसी दिवाली 2020 में नवंबर में ही पांडे जी के द्वारा पूरा कंप्लीट किया हुआ चाहिए। और जो भाड़ा हम लोग को आज इतने सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है और कितने लोगों को भाड़ा नहीं मिल पाया है, तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि सबको पूरी तरह से प्रॉपरली पूरी तरह से भाड़ा लिफ्ट के करके द्वारा मिल जाए। यही हम लोग की पूरी इच्छा है, सभी 750 धोबीघाट वासियों की यही इच्छा है। और मैं यही कहूँगी कि कोई भी अपात्र न रहे और सारे घर पांडे जी के द्वारा सभी रहवासियों को पूरा घर मिलना चाहिए। कोई अपात्र न है, कोई घर से बेघर न होए। और एसआरए में जाकर उन्हें जो काम जो रुके पड़े हैं अपात्रों के लिए, जो वो भी उन्हें पूरे करवानी चाहिए। सबके लिए उनको सहकार्य करना, उन्होंने जिम्मेदारी यहाँ पे जब आए थे तब उन्होंने हमें बहुत सारे वादे किए और बहुत सारे प्रॉमिसेस दिए, तो उनको पूरा करना उनका ही जिम्मेदारी, उनका ही कर्तव्य है, तो उनको पूरा करना चाहिए। हम तो बस यही गुजारिश लेकर यहाँ पे सब जमा हुए कि हमारे सारे जो नियम्स है उन नियम्स के अनुसार उन्हें जो हमें वादे किए उनको निश्चित पूरी तरह से पूरा करें। पांडे जी से हम यही सब चाहते हैं और हमारा अनशन पूरी तरह से पूरा हो जाए। हम इसी दिवाली में हम हमारे घर में 750 लोग अपने घर में शिफ्ट हो जाए, बस हमें यही चाहिए। और आपके घरों में आप दिवाली मनाएंगे? और हमारा जो अपात्र लोग जो है उनका भी आप पूरी तरह से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई घर से बेघर हो जाए। हम यही चाहेंगे। जी श्रीकांत मिश्रा जी जो आपके लिए अनशन पर बैठे हैं, उनके लिए क्या कहना है आपका? वो तो बहुत माननीय है और आदरणीय है। हम किसी को लिए बुरा और किसी के लिए अच्छा नहीं, हमारे लिए सब सम्मानीय है। चाहे वो पांडे जी हो चाहे वो मिश्रा जी हो, सब एक समान है, क्योंकि उन्होंने ही प्रोजेक्ट पूरा किया है। वो भी हमारे लिए सहकार्य है, उन्होंने सबको एक तरह से देखा है, चाहे वो दोनों हो, चाहे वो हम लोग हो, चाहे हमारे 750 धोबीघाट वासी हो। बस हमारी एक यही इच्छा है कि हमें हमारा घर इसी दिवाली में मिले और 15,000 का भाड़ा करके भी साल का सबको दिया जाए। 8,000 के हिसाब से भी पूरा साल का भाड़ा नहीं मिल पा रहा है, लिफ्ट करके तो पूरा दिया जाए, क्योंकि आज साल का भाड़ा 3-3 महीने लेट, किन के लोगों को 6-6 महीने लेट, किसी को 2-2 साल तक मिला नहीं है। तो इतनी सारी आपत्तियां क्यों है, इस बात का आज तक कोई खुलासा भी नहीं हुआ है और कुछ अभी तक इसका कोई गणित ही नहीं है, कोई हिस्सा भी नहीं है। अनशन में बैठने का ये मूल कारण यही है कि हमको हमारा हक, हमारे घर के बदले में घर जब भी हमसे खाली कराया गया, तब हमसे क्यों नहीं कहा गया कि आप अपात्र हैं, आप मत खाली करो। जब हमने अपात्र होकर भी हमने खाली किया, सहकार किया बिल्डर के लिए, हमने ये सोचा नहीं प्रोजेक्ट पूरा तैयार होना चाहिए। हम लोग ने अपात्र होने के बाद भी अपने घर खाली किए, तो अब ये पांडे जी का अधिकार नहीं होता कि हमको भाड़ा दे। हमको हमारे रूम जहाँ पर हम रेंट पे रहते हैं वहाँ पर हमको निकाला जा रहा, हमारे बर्तन फेंके जा रहे हैं। अब बताइए हम कहाँ पर आएँ? क्या हम जाके फडणवीस जी जो बोलते हैं कि पांडे जी बोलते हैं मेरा तो पार्टनर फडणवीस था। लोगों को भाड़ा नहीं मिल रहा है, मेन कारण है लोगों को भाड़ा नहीं मिलता, वो सबसे बड़ा कारण है, उसके लिए अनशन में बैठे। दूसरा बात है आज 12 साल हो गए अभी तक घर का काम हुआ नहीं। 12 साल हुए 12 साल से ज़्यादा हो रहे कि हम 12 साल ही दिन पकड़ते हैं। तो बिल्डर के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? बिल्डर के बारे में यही कहना चाहेंगे कि वो जो बोलता है पैसा चलता नहीं, उन्होंने जो बोला था वो करता नहीं। अब बोलता मैं भाड़ा दूंगा 3-3 महीने का दूंगा, 25,000 दूंगा, उसके मर्जी में आएगा उसको भाड़ा देंगे। मेरा रूम है, मेरा रूम था, मेरे से बिल्डर ने खाली करवा के 8 वर्ष तक दूसरों को भाड़े से दिया, मेरे को बेघर किया और मेरे को भाड़ा नहीं दे रहा। 7 वर्ष का मेरा भाड़ा पेंडिंग, कोर्ट में केस लड़ लिया, एसआरए कोर्ट का ऑर्डर आ गया, फिर भी भाड़ा नहीं दे रहा। आशा तो यही करते हैं कि सबको मिले और सबका भाड़ा मिले। जब यह धरना प्रदर्शन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व सोसाइटी के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत मिश्रा जी ने किया था, तो उस समय बिल्डर के मैनेजर मनोज गुप्ता ने 2 महीने में सबका बकाया भाड़ा और फ्लैट देने का वादा किया था, परंतु 8 महीना हो गया लेकिन अभी तक न किसी को घर मिला और न ही भाड़ा, जो सैकड़ों झोपड़ा धारकों का अभी तक बाकी है। दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे शिव शक्ति बिल्डर एंड डेवलपर तथा धोबीघाट की पूरी सच्चाई। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमेशा न्यूज अपडेट मिलता रहे। और प्लीज़ लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोगों को न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।